हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जो खाने काबा की तरह मुकद्दर और मरकज़त हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुसलमानों 24 घंटे खाने काबे की तरफ यहाँ पे रहते हैं। खाने काबे की तस्वीर करोड़ों मुसलमान अपने घर में जिन्नत में लगाते हैं। दुनिया का हर एक मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाने काबे का इतिहास का बड़ा दिलचस्प रहा है और बहुत ही कम लोग जिसने खाने काबे की हिस्ट्री पता होगी। और यहाँ पे खूबसूरत वीडियो में आपको मैं खाने काबे के 10 ऐसी बात बताएंगे जिनसे बारे में आप शायद पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि खाने काबा को कब कैसे कितने तामीर किया गया। आज जिस काबा को देख रहे हैं वह हम हमसे ऐसा नहीं कि कुदरती आफत और कई अलग वजह से वक्त वक्त पर काबे की तरीम की ज़रूरत पड़ती रहती है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग यह सोचते हैं कि काबा की तस्लीम सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया, मगर ऐसा नहीं है। रिजवान तो मैं अदा की है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मुकम्मल के खाने काबा को तस्लीम किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुस्तकिम पहाड़ी और पत्थर को लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजरत सालों बाद नूर औलिया सलाम के ज़माने में तूफ़ान नूर आया, तब खाने काबा तूफ़ान नूर की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हुकूमत के अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उस नींव को काबे को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम अल्लाह अलैहिस्सलाम वसल्लम ने ज़माने की नबूवत के पहले कुरैश वाले फिर खाने काबा को तामीर किया। कुरैश के लगे अक्सर हराम तस्लीम पैसे कमाए करते थे, मगर उन्होंने कमसा खाई थी। यहाँ पे काबे की तशरीफ फिर हलाल पैसे की करेगी, मगर वह पूरी तरह से कायम नहीं हो सके और यहाँ पे वसाई काबे की छत पर काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद तामील हुई या सैयदान अब्दुल बिन जुबैर ने रजी अल्लाह ताला ने अनहु ने दौरान हुई थी। आखिर अब्बार अब्दुल मलिक ने बिना मरवाना के कहने लगा, हजरत बिना यूसुफ कुसैद ने बनाया हुआ काबा को गिराया जाए। उसी न्यूज पर फिर से खाने काबा को तामीर किया। आज जो हम खाने काबा को देखते हैं वह उसी वक्त तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम अल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने में कोई मुसलमान खाने काबे के आ जा सकता था, इब्राहिम इबादत कर सकता था, खाना काबे के हफ्ते में 2 बार आवास के लिए खोला जाता था, मगर आज वक्त में मुसलमानों की तादाद और वजूहात के चलते सलाम सिर्फ 2 बार ही खाने काबा को खोला जाता है। उसके भी सिर्फ आला शख्स और खाना मेहमान की खाने काबा को दाखिल हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है खाने काबे के पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाने काबे की दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों, आप एक खिड़की भी हुआ करती थी, मगर आज खाने काबे में सिर्फ एक ही दरवाज़ा रखा गया है। इस दरवाजे के बारे में ही दिलचस्प मालूम होगा कि दरवाज़ा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था, जिसका हार दोस्त 300 किलो सोना का। इसके पहले यह दरवाजे चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसके ही हटा दिया गया। दोस्तों, आपको कभी गौर किया होगा हजरत असद मसीहा चांदी की कवच के ही क्यों गिराया जाता है? कुछ लोग का कहना है कि हजरत अवसद किसी फौज के हाथों मारे गए थे, पत्थरों से लगने की वजह से टूट गया था। जब वह मक्का पर काबिज हुए जाकी जमती पत्थर अब्दुल बिन जुबैर की मिफिल्ली के साथ हुआ। लोगों को मुताबिक हजरत अफसद ने बहरीन में तबल्लुक रखने वाले इस्लामी के ग्रुप के हाथों पर टूट गया था। इन लोगों को ख्याल था कि हजरत एक तौहीद वस्ती अलम अपनी बात को सच साबित करने के लिए लोगों को 1 लाख हज करने वाले को जमजम के कुएं से फेंक दिया गया था। यह तक कहा गया था कि उन लोगों को मार काट कर फेंक दिया गया था। यह गैर इंसानी अलम काफ़ी नहीं थे कि यह सौदा जो उन्होंने इजरे हजरत अवध के अरब के मशरिब के गए थे, इराक के शहर में कोफा के ले गए थे। इसके एजाज में जिन्होंने बहुत सारे पैसे वसूला किया करते थे, इनके मजदूर
किया करते थे, वह इसको काफिल अब का वापस कर देते थे। जब इसके वापस किया था तो टुकड़े में थे, तब इसके ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका समझा रहा था, जिसकी चांदी के सांचे में जाए और कुछ मुताबिक कद्दों में पत्थर की कुछ हिस्सा आज भी कई गुमगुम के प्यारे दोस्तों लज का मिलिंग हो गया था, क्योंकि यह की लीजिए चौका मगर गया था। आपको पता होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वक्त के काबे पे साइड हिस्से में गोला हुआ करता था, जिसके आज हम हतीमा के नाम से जानते हैं। हतीमा काबे के हिस्सा में इसलिए आज आपको देखना होगा कि तमाम करने वाले लोग हतीमा के अंदर अंदर से ना जाकर बल्कि हतीमा के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल जुहूर नबूस ने पहले बार कुरैश के वाले काबे की तामीर के थी हालात में माला इकट्ठा करने के नाकाम हो गए थे। वसाई काबे के हिस्से को छोड़ कर दिए थे। दोस्तों, मुसलमानों को खाने काबे को काले रंग से कपड़े और सोने से धागे से दिखता है कि ऐसी आदत में चुकी है कि हम खाने काबा की किसी दूसरे रंग को सोच भी नहीं सकते। मगर क्यों? आपको पता होगा कि पहले खाना काबा मुखल्लिम रंगों के भी गिलाफ चढ़ा जाते थे, जिनके हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल ही थे। कपड़े के खाने काबे के कवर किया जाता है, उसके किनारे करते के यह कपड़ा सिल्क और काटन का बना होता था। इसके बाद कुरान पाक में कई सारी आयतें सोने की धागे आयतें से लिखाई जाती है। हर साल हज के दौरान 9 जिलेहिज में फजर नमाज की गिलाफ काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफ काबा के लगभग 60,000 मिली डॉलर यानी इंडिया के रुपए में 42 करोड़ की सऊदी सरकार इस पर खर्चा करती है। क्या आपको मालूम खाने काबा की तादाद दो की? हाँ दोस्तों, एक जो खाने काबा की हम देखते हैं, जो हमारी आंखों के सामने नज़र आता है, खाने काबे की तरफ हम जब मुंह करते नमाज करते अदा करते, तो वह एक खाने काबा की बिल्कुल ही इसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा, जिसके रिवाज में बैतुल मासूल कहा जाता है। यह फरिश्तों का काबा है। नबी करीम अल्लाह अलैहि वसल्लम ने मेराज के वापस सुनने हुए फरमाने की मुझे बैतुल मासूम दिखाया गया है। मैंने इसके बारे में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि उन्होंने जवाब दिया, यह बैतुल मासूम जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब यह यहाँ से चले जाते तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया ध्यान यहाँ पे आता है। दिन पे नए नए 7 हज फरिश्ते वहाँ आते हैं। दोस्तों, खाने काबे के दरवाजे को खोलने के लिए जिन चाबी को इस्तेमाल होता है, वह कोई सऊदी सरकार के पास नहीं बल्कि नबी करीम अल्लाह वसल्लम के एक सहाबी ख़ानदान के पास आज भी मौजूद है। फरिश्ते के मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने काबे की चाबी सौंपी गई है, मगर प्यारे नबी यह चाबी अपने पास रखने के बजाय वनी साहब के ख़ानदान में उसम्मर बिन वतुल के ताल अनुस ख़ानदान के पास है। प्यारे नबी फरमाते हैं मुताबिक यह चाबी क़यामत के तक उन्हीं के पास रहेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तलहालुन पर रहेगी शिवानी, इसकी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आखिर काफ़ी तारीफ कुछ छीन नहीं लेगा। सालों तक यह लोग आज़ाद रहेंगे। खाना काबे के अंदर कैसा नज़र आता होगा। लोग बड़े खुश नसीब होंगे जिन्हें खाने काबा के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई है। एक खुश नसीब हुआ जिसके खाने काबा के अंदर तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोग यह तस्वीर ऑनलाइन भी देखते हैं। भारत के कई लोग वहम भी दूर हो जाता है। यह कहते हैं कि हमारे देवता काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाने काबे के अंदर हिस्सा मरमर से बने हरे रंग के कपड़े और ढके हुए है। दोस्तों, खाने काबा के मक्का के ढकने वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती है तो वादी सैलाब आ जाया करता था, और खाने काबे के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जा करता था, और उस वक्त इस पानी की निकासी का रोकथाम के लिए कोई बेहतराम उपाय भी नहीं। मगर मुसलमानों ने उस वक्त में खाने काबा की तवारीफ जारी रखते थे और वह तैराकी करते के तलाफ करते थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, खाने का भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर साल लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे हज करने के लिए जाते हैं। खाने काबे की 10 ये बात आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हो या अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप जानते हैं। अगर नहीं जानते होंगे तभी बताइएगा। और अगर आप चैनल पे मेरे पहली बार अगर आप लोग आए हों तो एक चैनल को सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों लोग, कि तब भी कोई इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी आप लोग को न्यू
जानकारी लेकर आओ, जैसे काबे शरीफ और अच्छी से अच्छी कुछ तमाम विश्राम, बहुत ही अच्छी अच्छी इस पे आपको नाज शरीफ मिलती हैं इस चैनल पे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी अच्छी आपको बयान भी मिलेगा इस चैनल पे, आपको इस्लामी के मुताबिक